खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आप सलामती से होंगे और आज हम फिर खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रूह की ताजगी के लिए सीखेंगे कि खुदा का पाक रूह इन रोज़ों के अयाम में हम से क्या मांग रहा है, खुदा क्या चाहता है, जो खुदा आपसे मांगना चाह रहा है आपको वो चीज़ देने की ज़रूरत है। तो हम खुदा के कलाम को सुनने से पहले अपने आप को खुदा के कवि और शफ़क़त भरे हाथों में दें। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे खुदा के कलाम के लिए। नहायत मेहरबान पाक कदूस खुदावंद मसीह यस्सु में मेरे ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज इस वक्त इस घड़ी के लिए जो खुदावंद तूने पाक रूह की हदायत के मुताबिक मुझे ये बोझ बख्शा कि मैं तेरे कलाम की बरकत को तेरे लोगों तक शेयर करूँ। तो खुदावंद आज तू अपने लोगों को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्शना। खुदावंद ये कलाम उनकी ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत का सबब बने। मसीह खुदावंद यस्सु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब, आप खुदा के बंदा अय्यूब की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं कि किस तरह खुदा ने उसको बरकत बख्शी और मशरक़ में उस जैसा कोई अमीर शख्स नहीं था जितनी बरकत खुदा ने अपने बंदा अय्यूब को दी। और जब इंसान के ऊपर आजमाइश आती है तो आजमाइश की वजह से फिर इंसान जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो अबलीस ने उसको, जब खुदा का बंदा अय्यूब अपने बच्चों के लिए हर वो महीने में शुक्रगुजारी करता था, कुर्बानी गुजारता था अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम भी इन रोज़ों के अयाम में खुदा के हजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब खुदा का बंदा अय्यूब अबलीस ने कहा कि मेरे बंदा अय्यूब और खुदा की बात, अबलीस की बात होती है तो खुदा अबलीस से कहता है कि तू मेरे बंदा अय्यूब की ज़िंदगी से वाकिफ़ है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि उस जैसा शख्स मशरक़ में अमीर तरीन कोई भी नहीं है। तो खुदा ने ये भी अबलीस को कहा कि उसकी रूह पर तेरा अख्तियार नहीं है, बाकी चीज़ों पर अबलीस का अख्तियार था। पल भर में उसका ख़त्म हो गया। तो फिर जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद अबलीस, खुदा का बंदा अबलीस ने पल भर में सब कुछ ख़त्म कर दिया। और खुदा के बंदा अय्यूब के दोस्त भी जब उसको तसल्ली देने के लिए आए तो बजाय उसको तसल्ली देने के उसको कहते कि तूने कहीं गुनाह किया है जिसकी तुझे सज़ा मिली है कि पल भर में तेरे बच्चे, तेरे जानवर सब कुछ ख़त्म हो गया। तो खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। 100 दिन तक वो खामोश बैठे रहे, लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब खुदा पर भी शिकवा करता है और खुदा फिर उसको बगोले में से हम कलाम होता है, कहता तू जो मुझ पर शिकवा कर रहा है, क्या तूने कोई एक दरख्त भी उगाया है, कोई चीज़ तूने बनाई है जो मुझ पर शिकवा कर रहा है। हम भी जब
कभी खुदा से मांगते हैं, हमें नहीं मिलता, तो फिर हम बाज़ दफ़ा शिकवा करते हैं कि हमने इतनी दुआएं की, हमने इतने रोज़े रखे, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। हमें शिकवा नहीं करना खुदा से। अयूब भी इस बात पर खुदा से शिकवा करता है, तो फिर खुदा जब उससे हम कलाम हुआ, बात की, तो मेरे साथ अयूब की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 41 बाब और उसकी 11 आयत में हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। यहाँ खुदा अपने बंदा अयूब से हम कलाम हुआ और उसने ये बात कही कि किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं। किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं। जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। क्या है? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। खुदा अपने बंदा अयूब से कह रहा है कि किसने मुझे पहले दिया है कि मैं उसे अदा करूं। आज ये सवाल उस वक़्त खुदा के बंदा अयूब से था और आज का सवाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से है। किसने पहले उसको कुछ दिया है कि वो उसे अदा करे। जब हम किसी को देते हैं तो फिर उससे वापस लेने का भी हकदार हैं, हमारा अख्तियार है कि हम उससे वापस मांगते हैं। खुदा अपने बंदा अयूब से ये फरमा रहा है कि किसने मुझे पहले कुछ दिया कि मैं उसे अदा करूं। आज आपसे सवाल है कि आप, खुदा आपसे पूछ रहा है कि किसने, आपने क्या दिया है खुदा को। खुदा क्या मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है। आज इस कलाम के से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि खुदा आपसे क्या मांग रहा है। आपका जवाब होगा दुआ, रोज़ा, दयाकी, हदिया। ये सवाल होगा हमारा। नहीं, हम इस आयत पर गौर करें। खुदा आपसे वो चीज़ मांग रहा है जिस से खुदा खुश होता है। क्या चीज़ मांग रहा है? दिल। सबसे पहले खुदा आपका दिल मांग रहा है और दिल ही में से सारी चीज़ें पैदा होती हैं। दिल ही से सारी चीज़ें ज़बान पर आती हैं। दूसरी बात, 3 चीज़ों के बारे में आज खुदा के कलाम में से सीखें। दूसरी चीज़ जान। दूसरी चीज़ जान और तीसरी चीज़ रूह मांगता है। ये 3 चीज़ें खुदा आज आपसे मांग रहा है। दिल, जान, रूह। दिल, जान और रूह मांग रहा है। दिल क्यों मांग रहा है? दिल इसलिए खुदा मांगता है कि सारी चीज़ें दिल से पैदा होती हैं। दिल की हर बात हर शख्स को नहीं माननी चाहिए। क्यों? बुरे ख्याल, बुरी सोचें ये कहाँ से निकलती हैं? दिल ही से निकलती हैं। अगर हम पुराने अहदनामा में से देखें, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत में मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें और उसमें से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि दिल क्यों मांग रहा है खुदा। 6 बाब की 5 आयत में, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। सदा बुरे ही होते हैं। इसलिए खुदा दिल मांग रहा है कि इंसान के ख्याल जो हैं वो सदा ही बुरे हैं। और बदी जब बहुत बढ़ जाती है तो फिर खुदा खुद उतरता है इंसाफ के लिए। इसी तरह ये नूह के वक़्त से पहले का वाक़या है कि जब गुनाह इतना बढ़ गया, बदी इतनी बढ़ गई, तो खुदा तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ
और दिल में गम किया, खुदा ने दिल में गम किया कि जिस इंसान को मैंने अपनी शबीह और सूरत पर पैदा किया वही इंसान मुझसे दूर हो गया और उसके ख्याल और तसव्वुरात मुझसे दूर हो गए। वो दिल में ही सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा आपसे पहले दिल मांगता है, जैसे पैदाइश की किताब में देखा। फिर इसी तरह अगर मेरे साथ आप मत्ती रसूल की अंजील नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 34 आयत में देखें। 12 बाब और उसकी 34 है, 34 आयत में, 12 बाब और उसकी 34 आयत में खुदा दिल क्यों मांग रहा है? दिल इसलिए मांगता है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में है, दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जो दिल में भरा होता है वही जबान पर आ जाता है। जो आप किसी के लिए बुरे ख्याल, बुरी सोच रखते हैं तो कभी ना कभी आप गुस्से में आकर उस बात को उसके सामने बोल देते हैं, क्योंकि वो दिल से ही वो चीज़ पैदा हुई, दिल ही से ख्वाहिश निकलती है और वो गुनाह की तरफ जन्म लेती है। तो जब दिल ही खुदा इसलिए मांगता है कि आप दिल आपका पाक होगा, दिल में अच्छे ख्याल होंगे, दिल में अच्छी सोचें होंगी, तो फिर दिल से ही सारी चीज़ें पैदा होती हैं, दिल ही से निकलती हैं। आप रोज़ों के अयाम में खुदा भी आपसे यही मुतालबा कर रहा है कि आपने बेशक रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर बुरे मंसूबे, बुरे ख्याल हैं तो वो रोज़ा हमारा किस काम का है? क्योंकि खुदा आपके दिल से वाकिफ़ है। और हम देखें इसी तरह 15 बाब मत्ती रसूल की अंजील, 15 बाब मत्ती रसूल की अंजील उसका 15 बाब और 15 बाब की 19 आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि बुरे ख्याल कहाँ से निकलते हैं? दिल से निकलते हैं। इसलिए बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदखोइयाँ दिल ही से तो निकलती हैं। ये दिल ही से तो सारी चीज़ें निकलती हैं। इसलिए खुदा आपसे दिल मांग रहा है। अभी तक अगर आपने अपना दिल खुदा को नहीं दिया तो आपको खुदा आज आपसे बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, ऐ मेरे बंदे कि तुझे दिल देने की ज़रूरत है। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। दिल ही से बाहर जो चीज़ें निकलती हैं वो आदमी को नापाक करती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज पहली बात जो हमने सीखी वो है दिल। दिल क्यों खुदा मांगता है? इसलिए दिल बहुत ही हीलेबाज है। दिल जो है हर बात दिल की हमें नहीं माननी चाहिए। दिल कहता है वो काम भी कर ले, वो भी कर ले, ये चीज़ भी खा ले, और बाद में हम क्या करते हैं? परेशान होते हैं। तो इसलिए दिल जब आप खुदा को देंगे तो दिल ही से आपकी अच्छी चीज़ें लेंगे। अब दूसरी बात, जान क्यों खुदा मांग रहा है आपसे? आपकी बॉडी, जो हमारी बॉडी चल फिर रही है, ये जान के वसीला से है। तो जान किस वसीला से हमारी बॉडी में है? सवाल है आपसे कि जान किस वसीला से आपकी बॉडी में है? हम जान जो है, हम चल फिर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जान के वसीला से, जान किस वसीला से हमारी बॉडी में है? आपका जवाब कई ख्याल होंगे, कई सोचें होंगी। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, इसके वसीला से हमारी बॉडी के अंदर जान है। और ये खून जिससे हम चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी की डिलीवरी होती है या रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी बॉडी का अगर ब्लड निकल जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। अगर किसी का ऑपरेट होना होता है तो उससे पहले यही कहा जाता है कि उसके लिए ब्लड का इंतज़ाम किया जाए।
फिर डॉक्टर ऑपरेट करता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है जिससे हम चलते फिरते हैं। और ब्लड कौन सा होना चाहिए? खून हमारी अंदर बॉडी के अंदर कौन सा खून होना चाहिए? खून भी कई तरह का है। हिरमची जो नशे वाला आदमी है, जो नशा करते हैं, उनके अंदर जो खून होगा वो नशे वाला खून होगा। खून पाक होना चाहिए, जो खून खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए हमें पाक खून से धुल कर उसने पाक किया है। हमारी बॉडी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का खून होना चाहिए। पाक कलाम में से हम देखेंगे मेरे साथ इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14 आयत में खुदा के पाक कलाम में से देखें कि हमारी बॉडी में जो खून है वो किस तरह का खून होना चाहिए। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14 आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया है, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, जो अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से उस खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक इस ज़मीन पर आ गया और खुदा के सामने बेऐब, उस खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में कोई गुनाह ना था, बेऐब कुर्बान कर दिया। तुम्हारे दिलों को, हमारे मुर्दा दिलों को कामों को से क्यों ना पाक। खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे मुर्दा कामों को, मुर्दा दिलों को वो अपने पाक खून से पाक कर सकता है, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। हमारा जिंदा खुदा है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है। वो आपके दरमियान भी इस वक्त मौजूद है, वो आपके भी दरमियान वो तख्त नशी है, वो उसकी आंखें आपकी तरफ लगी हुई हैं, उसके कान आपकी तरफ लगे हुए हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून होना चाहिए। अगर इसी के 9 बाब की 20 आयत को देखें तो वहाँ भी खुदा का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। 20 आयत में लिखा है, और कहा, ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। ये खुदा की पेशन गोई थी। ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए दिया हुआ था। खुदा यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में आकर उन तमाम पेशन गोइयों को, उन नविश्तों को पूरा कर दिया था। और इसी तरह 10 बाब की 3 और 4, इब्रानियों 10 बाब की 3 और 4 आयत में देखें किस तरह पहले कौम बनी इसराइल क्या करते थे, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। वो मेंढों और बकरों का खून लेकर, पहले उसका दस्तूर था, कौम बनी इसराइल क्या करते थे, पहले जो काहिन होता था वो अपने गुनाह के गुफारे के लिए अपनी कुर्बानी गुजारता था, पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था। और अगर उसकी गुनाह में, ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं होता तो वो सलामती से वापस आ जाता था, क्योंकि पाक तरीन मकान में सिर्फ खुदा के काहिन ही जाते थे और कोई शख्स अंदर नहीं जाता था। तो उसकी कमर पर डोरियाँ बांधी जाती थीं, तो वो जब कुर्बानी गुजार कर अगर कोई गुनाह होता तो उसकी मौत वाक़ होती, उसको उसी डोरियों के साथ खींच लेते थे, क्योंकि पाक तरीन मकान जहाँ पे अहद का संदूक था वहाँ कोई और शख्स नहीं जाता था। इसलिए साल ब साल पहले काहिन अपने गुनाहों के गुफारे के लिए कुर्बानी गुजारता था। और क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, ये मुमकिन नहीं था कि बैलों और बकरों का खून हमारे गुनाहों को धोकर पाक कर सके, ये ऐसा नहीं हो सका। खुदावंद यीशु मसीह का बेऐब खून हमारी बॉडी में होना चाहिए, हमारी जान के अंदर होना चाहिए। जब आपके बॉडी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का खून होता है
तो आप पाक किए जाते हैं। आपके गुनाह उसके खून से धुल जाते हैं। आप उसके घराने के लोग बन जाते हैं जब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा की रासबाजी को पूरा करते हैं। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है? हमारी बॉडी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का खून होना चाहिए। पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को क्या लिखता है जब हम 11 बाब और उसकी 23 आयत, क्योंकि वो कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची और मैं तुमको भी पहुंचा दिया कि खुदावंद यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र कर किया, और फिर उसके बाद वो प्याला लिया और शुक्र किया और अपने शिगिर्दों को दिया कि आपस में बांट लो और मेरी यादगारी के लिए सीख लिए कि कर। जब हम शाह रुबानी लेते हैं, खुदा के दस्तरखान पर हाथ बढ़ाते हैं, तो उसके गोश्त और खून में शामिल होते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारी बॉडी के अंदर हमारी जान जो है वो खून के वसीला से है और खून खुदावंद यीशु मसीह का होना चाहिए। अब तीसरी बात, रूह भी कई तरह की है। एक रूह वो होती है जो बदरूह होती है, उसके अंदर भी रूह होती है, बोलती है, लेकिन हमारे अंदर कौन सा रूह होना चाहिए? खुदावंद का रूह जो हमारा मददगार है, जो हमें तय की बातों को, हमारे गहरे मुकाशवे के भेद हम पर खोलता है। खुदा का बंदा दाऊद क्या फरमाता है? मेरे साथ खोलें ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 51 और उसकी 10 से 16 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है कि किस तरह की हमारे अंदर जो है रूह होनी चाहिए। ज़बूर 51 उसकी 10 से 16, खुदा का बंदा दाऊद क्या फरमा रहा है? ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। क्या कर? मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नोए मुस्तकीम रूह डाल, नई रूह डाल, पाक दिल पैदा कर। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। खुदा का पाक रूह आपसे कभी जुदा नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 14 बाब में क्या फरमाया है? क्योंकि तुम्हारे लिए एक मददगार रूहे हक भेजता हूँ जिसे दुनिया नहीं जानती, बल्कि तुम जानते हो कि वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद होना चाहिए और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनहद कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। खुदा का मुस्तैद रूह हमें संभालता है, उसका कवी हाथ ही हमें संभालता है। तो इसलिए हमारे अंदर खुदा का रूह होना चाहिए। और देखें करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल क्या कहता है? 6 बाब, पहला करंथस की कलीसिया को खत 6 बाब की 17 आयत, 6 बाब की 17 आयत, करंथस की कलीसिया को खत पौलुस रसूल का 6 बाब और उसकी 17 आयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। किसकी सोबत में? खुदा की सोबत में। जो खुदा की सोबत में रहता है, खुदा के साथ बैठता, खुदा के साथ उठता है, खुदा के ख्याल उसके ख्याल हो जाते हैं, तो फिर खुदा का रूह उसके अंदर होता है। हमें खुदा की सोबत में बैठना है। इन रोज़ों के अयाम में जो रोज़ा हमें ताबेदारी और फरमादारी और खुदा के करीब जाने के लिए हमें ये एक दर्स मिलता है कि हम रोज़े तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़ों के अयाम में खुदा आपसे खाली भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपना दिल, जान, रूह भी खुदा को देना है मुकम्मल तौर पर। और खुदा जो खुदावंद की सोबत में रहता है
वो उसके साथ एक रूह होता है, वो खुदा के साथ एक रूह होता है, खुदा से बातें करता है, खुदा से मुलाकात करता है। जैसे खुदा अपने बंदा आदम से ठंडे वक्त में आकर कहाँ बागे अदन में बात करता था, खुदा आपसे भी बात करता है, खुदा आपसे भी हम कलाम होता है। और दूसरा करंतस की कलीसिया को पालूस रसूल का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत में देखें, 4 बाब और उसकी 13 आयत, दूसरा करंतस 4 बाब और उसकी 13 आयत। चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, हमारे अंदर वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया और इसलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसलिए बोलते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह के वसीला से बोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के ख़त में कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूँ या बोलूँ वो सब कुछ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये ही हमारे ईमान का सबूत है, मैं ईमान लाया। चूँकि हम में वही ईमान की रूह है, हमारे अंदर वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह होगा तो आप खुदा की सोबत में रहेंगे। आप जिस तरह कहते हैं कि अगर बुरा जैसी सोबत होती है ना, वैसी ही इंसान की अकल होती है, और जिस तरह की सोबत में रहेगा उसकी वैसी ही सोच होगी, वैसे ही ख्याल होंगे। तो हमारे ख्याल, खुदावंद ने फरमाया, बेशक तुम्हारे ख्यालों से मेरे ख्याल मुख्तलिफ हैं, तुम्हारी सोचों से मेरी सोचें मुख्तलिफ हैं, तुम्हारी राहों से मेरी राहें मुख्तलिफ, लेकिन हमारे ख्याल खुदावंद के ख्याल होने चाहिए, हमारी सोचें खुदावंद की सोचें होनी चाहिए, हमारी राहें खुदावंद की राहों के साथ चलने चाहिए। तो इसलिए हमारे अंदर खुदा का रूह होना चाहिए। पहला तस्नीकियों 5 बाब और उसकी 23 से 24 आयत, पहला तस्नीकियों का ख़त उसका 5 बाब अब 5 बाब 23 से 24 आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा जो इम्तिहान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करेगा। खुदा ही हम सबको पाक कर सकता है, कोई और इंसान को पाक नहीं कर सकता। और तुम्हारी रूह, जो बात मैंने आपको 3 बातें बताई, दिल, जान और रूह, खुदा आपसे ये बात कह रहा है कि तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के आने तक हमारा दिल, जान, रूह और बदन उसके आने तक पूरे बेऐब और महफूज होने चाहिए, बेऐब होने चाहिए, अबलीस के ख्यालों से दूर होने चाहिए, अबलीस की सोचों से दूर होनी चाहिए। हम खुदावंद से जब रोज़े में ठहरते हैं तो खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की ज़रूरत है। जब अपना दिल, जान और रूह खुदावंद को देंगे तो फिर खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी क्या है, जो बरकत नेमत तूने मुझे बख्शी है मैं उसको तेरे यस्सु नाम से चमकाता हूँ, मुझे अपनी फरमादारी और अपनी ताबेदारी सिखा। तो खुदा आप से बात करेगा, अपनी मर्ज़ी आप पर जाहिर करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे, आपको बरकत मिले। तो ये बरकत अपने पास नहीं रखना, बल्कि इस बरकत को दूसरों तक ट्रांसफ़र करना कि वो भी इस कलाम से बरकत पाएँ और ये बरकत आगे फैलती जाए। क्योंकि जिस तरह अय्यूब से खुदा कह रहा है कि किसने मुझे पहले कुछ दिया है मैं उसे अदा करूं, आज अपने कलाम में से सीखा कि खुदा आपसे क्या चीज़ मांग रहा है। खुदा पैसा नहीं मांग रहा,
खुदा आपकी दया यकीनी बल्कि खुदा आपसे दिल जान रूह मांगता है। सब कुछ तो उसका है, लेकिन खुदा आपसे दिल और जान और रूह मांगता है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। मेहरबान कदूस खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने पाक रूह की हदायत के वसीला से दिया और मैंने तेरे लोगों तक शेयर किया है। तेरे लोग बरकत पाएँ और तेरे बेटे खुदावंद यीशु के मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन।